Hi everyone, my name is Zorez Iqbal and you are watching Kafil's Corner. So guys, in this video I'm going to discuss with you some of the I would say common themes. कुछ common themes हैं जो हमेशा से सेम रहते हैं CSS के I would say सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन में. वो थीम्स कौन से हैं? वो अगर थीम्स आपके पास जहन में हैं कि ये चीज़ें तो एग्जैक्ट हैं ही हैं, ये चीज़ें चेंज नहीं होती, तो उससे आपके पास कोई भी मिस्टेक आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है. तो पहली चीज़ तो ये है कि उसमें जो सेंटेंसेस टोटल गिवन होते हैं, नो टू सेंटेंसेस आर ऑफ द सेम नेचर. उसमें अगर एक सेंटेंस में प्रोनाउन की मिस्टेक है, वो आपने आइडेंटिफाई कर ली है, तो नेक्स्ट किसी सेंटेंस में वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी. अगर आपको लग रहा है कि उसमें किसी और सेंटेंस में भी सेम मिस्टेक्स है या सेम मिस्टेक एज इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वही चीज़, ऐसा नहीं होता. वो 8 मेरे ख्याल में क्वेश्चंस होते हैं, 8 सेंटेंसेस होते हैं, वो आठों की आठों डिफरेंट मिस्टेक्स होती हैं आपके पास. तो ये चीज़ अगर आपके जहन में होगी कि ये चीज़ मैंने कर ली है, प्रपोजिशन की मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई कर ली है, सब्जेक्ट की मैंने कर ली है, तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगी. पहली चीज़ तो ये. दूसरा ट्रेंड ये है कि उसमें हमेशा आपके पास नाइदर नॉर और आइदर और इस कम्बिनेशन का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. अब नाइदर नॉर जो है, इसमें जब भी यूज़ होगा ये कम्बिनेशन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन है. इसमें ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब आपके पास नाइदर नॉर और आइदर और दोनों में सिंगुलर यूज़ होता है. कभी भी आपने इसके इनमें प्लूरल जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते. एक मिस्टेक हमेशा यही होती है. तो ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास जहन में है कि नाइदर नॉर और आइदर और के साथ जो है ना हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है. सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वाज होता है, हैज़ होता है, ये चीज़ें, इज़ होता है और नहीं होता. तो ये चीज़ अगर आपके पास जहन में है तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई करने में. तीसरी चीज़ जो हेल्प करती है आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में, वो ये है कि सब्जेक्ट्स, कोई दो सब्जेक्ट्स का आपके पास जो है ना वो कॉम्बिनेशन होगा. उसमें ये होगा अगर दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, अली एंड आई फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आई के साथ आप एम नहीं करेंगे. जो मोस्ट रिसेंट होगा उसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हेल्पिंग वर्ब के साथ. वो हमेशा आपके पास एज अ कलेक्टिव जो है ना सब्जेक्ट यूज़ होगा. अली एंड आई वर गोइंग और आर गोइंग, इसमें हमेशा कलेक्टिव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं. लेकिन यही दो सब्जेक्ट्स अगर और के साथ कनेक्टेड हो, अली और आई, फिर जो आपके पास मोस्ट रिसेंट होगा सब्जेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. अली और आई एम गोइंग टू. इस तरह होगा कि जब और के साथ सब्जेक्ट्स दो कनेक्टेड हैं तो उसमें ये होगा कि आपके पास सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा. लेकिन अगर वही सब्जेक्ट्स एंड के साथ कनेक्टेड हैं तो उसमें आपके पास प्लूरल जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा. चौथी चीज़ ये है कि उसमें एक कम्बिनेशन यूज़ करता है कि हार्डली या स्केर्सली का. हार्डली जो है ना वो आपके पास पहले ही एक नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा होता है. तो उसमें अगर दूसरी दफ़ा आप नेगेटिव सेंटेंस में आइडेंटिफाई करें तो उसकी वो सेंस क्लियर नहीं होती कि हार्डली इट मेक्स एनी सेंस. तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस. हार्डली जो है ना इधर नेगेटिव सेंस को जो है ना पॉइंट आउट कर रहा है, इम्प्लिसिटली कर रहा है. तो इसमें हमेशा होगा कि वो सेंटेंस करेक्शन में हार्डली के बाद भी एक कोई ना नेगेटिव फॉर्म डिड नॉट की या किसी चीज़ की यूज़ कर देगा. उसमें आपने नॉट को रिमूव करना होता है क्योंकि डबल नेगेशन जो है ना हमेशा पॉजिटिव सेंस को कन्वे करती है. एक मिस्टेक ये होती है, ये कॉमन रहती है. इसमें कुछ ना कुछ पूछता है, जैसे इस तरह है कि ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ मिसिंग. अब इधर इज़ आएगा, इज़ क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है ईच को, स्टूडेंट्स को, ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा. ठीक है. एक मिस्टेक हमेशा इसी तरह की होगी जिसमें आपने एग्जैक्ट सब्जेक्ट वर्ब जो है ना हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट जो जिसे कहते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, इसको ठीक करना होता है. पांचवी चीज़ जो सेंटेंस करेक्शन में हमेशा रहती है, कॉमन रहती है इन एग्ज़ाम्स में, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो ये है कि कोई ना कोई प्रोनाउन की गलती होगी कि उधर मतलब अगर दे यूज़ हुआ है तो आगे मतलब देयर या आर यूज़ हुआ होगा, वो आपको प्रोनाउन का यूज़ का पता होगा. वो टेबल अगर आपने पूरा याद किया हुआ है, वी आर आस थिंग्स लाइक दैट, जिसमें एक आपके पास सब्जेक्टिव केस होता है, एक कंपैरेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है. एक मिस्टेक इसकी होगी. ये 5 मिस्टेक्स मतलब ये 5 ट्रेंड्स ऐसे हैं जो हमेशा कॉमन रहते हैं. तो होप कि इन
अगर ये चीज़ें आपके पास जहन में हैं, आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा हुआ है, तो जब अगर आप कोई प्रपोजिशन की मिस्टेक आपने आइडेंटिफाई कर ली, नाउ यू नो इट इन योर हेड, आपका माइंड फ्री अप हो गया, स्पेस बन गई कि अब आगे इस तरह की मिस्टेक आने वाली नहीं है। तो उसमें कभी कभार एडजेक्टिव की भी मिस्टेक आ जाती है, वो मिसप्लेस्ड होता है, उसकी पोजीशन को बस आपने सब्जेक्ट की मतलब किसी भी पोजीशन हेल्प वर्ब से पोजीशन से पहले लाना है या बाद में लिखना है, वो मिसप्लेस मॉडिफायर की मिस्टेक होती है। तो वो थोड़ी टेक्निकल टर्म है, वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते, अगर कहते हैं तो कोई नेक्स्ट वीडियो इसके लिए भी बना लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमेशा कॉमन रहती हैं, ये चीज़ें हमेशा मेरे जहन में थी, मुझे पता था कि इन्हीं की बेस पे यही स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंसेस हर साल डिफरेंट होते हैं। इससे बहुत हेल्प होती है, बंदे का माइंड बहुत रिलैक्स होता है और उस पर जो है ना मिस्टेक आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe to Kafil Corner for more videos like this. So till next time, bye bye.